फैमिली ये वो जगह है जहां हम सबसे पहले जिंदगी के लेसन सीखते हैं। प्यार, दोस्ती और जीने का तरीका। यह सिर्फ खाना खाने या सोने का जगह नहीं होता। यहाँ हम इमोशनली, मेंटली और फिजिकली सेफ होते हैं। फैमिली के डायनामिक्स, हर मेंबर्स के रोल्स और हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यह सब हमारे लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है। और यही जगह पे फैमिली साइकोलॉजी का रोल आता है। फैमिली साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो फैमिली के अंदर होने वाले इमोशनल इंटरेक्शंस को समझने की कोशिश करती है। यह हमसे यह पूछता है कि कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट या हर्ट करते हैं। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे फैमिली साइकोलॉजी क्या है, क्यों यह जरूरी है और यह हमारी जिंदगी को कैसे शेप करता है। फैमिली साइकोलॉजी क्या है? फैमिली साइकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जो फैमिली के अंदर होने वाले रिलेशनशिप और उनके इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव वेलबींग पे फोकस करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि फैमिली मेंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं और कैसे वो एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट या हर्ट करते हैं। फैमिली साइकोलॉजी का गोल यह होता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच हेल्दी रिलेशनशिप बनाए जाए और उनको उनके इमोशनल चैलेंजेस को समझने और सॉल्व करने में मदद की जाए। यह सिर्फ थेरेपी या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, यह हमारे फैमिली डायनामिक्स को समझने का एक तरीका है। मान लो एक छोटी सी सिचुएशन, दो सिबलिंग्स रमेश और सीमा एक पीस केक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यह एक छोटा सा इशू है, लेकिन जो तरीका है वो बता सकता है कि उनके रिलेशनशिप में कितनी डेप्थ है। अगर वो बात अच्छे से सॉल्व करते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप स्ट्रोंग है। लेकिन अगर वो लड़ाई करते हैं और आर्गुमेंट करते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए भी बैड फीलिंग छोड़ सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर घर के पेरेंट्स हमेशा फाइट करते हैं तो वो उनके बच्चे कैसे फील करेंगे, यह उनकी इमोशनल वेलबींग पे इम्पैक्ट करेगा। फैमिली साइकोलॉजी यह समझने में मदद करती है कि ये हिडन इमोशनल इन्फ्लुएंस कैसे हमारी लाइफ को शेप करते हैं और किस तरह से हम फैमिली के साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं। फैमिली रोल्स और उनका इम्पैक्ट। हर फैमिली में कुछ स्पेसिफिक रोल होते हैं जो मेंबर्स अपने अपने तरीके से निभाते हैं। यह रोल हम बचपन में सीखते हैं और यह हमारे बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन को शेप करता है। जैसे कुछ कॉमन रोल्स होते हैं, केयर टेकर और पीस मेकर, रिबल, एक्सेट्रा। मान लो एक फैमिली है जिसमें रमेश, जो एल्डेस्ट सिबलिंग है, अपने इलनेस के बाद अपने फादर का केयर टेकर बन जाता है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वैल्यूबल फील करवाती है, लेकिन यह उसके लिए इमोशनल स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। वो अपना खुद का नीड्स सबसे पहले रखना भूल जाता है और इससे वो थोड़ा बर्नआउट फील करता है। उसकी जो यंगर सिस्टर मीरा है, जो इमोशनली ओवरवेलमिंग होती है, गिल्ट फील करती है कि वो रमेश की तरह ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए। यह फैमिली रोल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यह रोल्स रिगिड हो जाते हैं तो यह पर्सनल ग्रोथ को लिमिट करते हैं और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे सिचुएशंस को समझना और चेंज करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम हेल्दियर फैमिली डायनामिक्स क्रिएट कर सकें। कम्युनिकेशन इन फैमिलीज। फैमिली साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। यह सिर्फ बात करने की बात नहीं है, यह है किस तरह से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम सुनते हैं और किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिसॉल्व करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आरव, एक टीनेजर जो अपने पेरेंट्स को यह फील कराने की कोशिश कर रहा है कि वो कभी भी उसकी बात नहीं सुनते। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो अपने काम में बिजी होते हैं, शायद उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इसका रिजल्ट होता है फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्कनेक्ट। अगर फैमिली मेंबर्स अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो फैमिली का रिलेशनशिप स्ट्रोंग होता है। अगर हर फैमिली मेंबर को यह फील होता है कि वो सेफ है
अपनी बात रखने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। फैमिली स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म। कोई भी फैमिली स्ट्रेस से फ्री नहीं होती, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो या डेली लाइफ का चैलेंजेस। स्ट्रेस हमारे फैमिली लाइफ के हिस्सा होते हैं, लेकिन कैसे हम उस स्ट्रेस को हैंडल करते हैं यह डिसाइड करता है कि फैमिली ब्रेक हो जाएगी या स्ट्रांग रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुप्ता फैमिली, जिसमें मिस्टर गुप्ता का जॉब चला जाता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। मिसेस गुप्ता जो पार्ट टाइम काम करती है को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। उनके बच्चे निशा और अमन घर के टेंशन्स को फील करते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसे वक्त में ब्रेक हो जाती है, लेकिन गुप्ता फैमिली ने स्ट्रेस को मिलकर हैंडल किया। उन्होंने कम्युनिकेशन रखा, बजट बनाए और इमोशनल सपोर्ट दिए। इससे उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। फैमिली साइकोलॉजी यह समझने में मदद करती है कि हर फैमिली मेंबर्स स्ट्रेस को अलग तरीके से फील करता है और कौन से कोपिंग स्ट्रेटेजी काम करती है और कौन सा नहीं। हमारे स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना और स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट देना फैमिली डायनामिक्स के लिए जरूरी है। पेरेंटिंग स्टाइल्स और उनका इम्पैक्ट। पेरेंट्स जो तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं वो उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फैमिली साइकोलॉजी डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझने में मदद करती है। ऑथोरेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमेसिव और नेग्लेक्टफुल, हर स्टाइल का अपना इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर एक फैमिली में फादर ऑथोरेटिव है तो वो क्लियर रूल बनाता है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन भी करता है। उसके लिए बच्चे सेफ फील करते हैं और इमोशनली स्टेबल होते हैं। अगर पेरेंट ऑथोरिटेरियन है तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, जिससे बच्चे रिवोल्ट करते हैं और उनका इमोशनल डेवलपमेंट लिमिटेड हो सकता है। ऐसे ही रिया, एक टीनेजर जो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स के साथ रहती है, अपने पेरेंट्स से कभी अपनी बात नहीं कह पाती। यह उसके इमोशनल वेलबींग पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जबकि आशा जो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स के साथ रहती है, अपनी बातें इजीली शेयर कर लेती है और इमोशनली स्ट्रांग फील करती है। फैमिली थेरेपी और उसका रोल। फैमिली थेरेपी फैमिली साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है जहां फैमिली मेंबर्स अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक थेरेपिस्ट उन्हें गाइड करता है कि वो अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके और सॉल्यूशन निकालें। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुप्ता फैमिली, जिसमें फादर और मदर के बीच कम्युनिकेशन गैप था। उन्होंने फैमिली थेरेपी अटेंड की और थेरेपिस्ट ने उन्हें अपने इश्यूज को समझने और सॉल्व करने में मदद की। इससे उनका रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया और वो एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे। थेरेपी का रोल यह होता है कि वह फैमिलीज को अपने प्रॉब्लम समझने और सॉल्व करने में मदद करता है। डाइवोर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एडिक्शंस, ये सब इश्यूज फैमिली थेरेपी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। फैमिली साइकोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल की दुनिया में फैमिली डायनामिक्स काफी चेंज हो चुके हैं। ट्रेडिशनल फैमिलीज स्ट्रक्चर्स थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं, जिसमें जॉइंट्स फैमिलीज का कॉन्सेप्ट काफी कम हो गया है और न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा कॉमन हो गई है। ये सिर्फ हमारे फैमिली रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर रहा है और फैमिली साइकोलॉजी का रोल उस इम्पैक्ट को समझने में और उसका सॉल्यूशन ढूंढने में बड़ा जरूरी हो गया है। आज की जनरेशन में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। यह एक तरफ तो फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट रखता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। मान लो एक टीनेजर अपना पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा हो और वो अपने फोन में बिजी हो, तो उनका पर्सनल कनेक्शन कम हो सकता है। यह स्मॉल इंटरेक्शंस का लॉस लॉन्ग टर्म में फैमिली रिलेशनशिप को वीक बना सकता है। फैमिली साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे अपने डिजिटल हैबिट्स को मैनेज कर सकते हैं ताकि फैमिली बॉन्डिंग इंटैक्ट रहे। कल्चरल डिफरेंस और फैमिली साइकोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो फैमिली साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करता है वो है कल्चरल डिफरेंस। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में फैमिली डायनामिक्स रीजन, कास्ट और रिलीजियस के बेसिस पे काफी डिफरेंट होते हैं। यह कल्चरल डिफरेंस
फैमिली के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पेरेंटिंग स्टाइल्स को इम्पेक्ट करता है। जैसे अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहां पे इमोशनल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसका कंपैरिजन में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स के बीच बॉन्डिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा पर्सनल होता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट काफी लिमिटेड होती है। अगर हम कल्चरल साइकोलॉजी को समझें तो हमें यह समझना होगा कि हर कल्चर का अपना एक वे डीलिंग विद फैमिली इश्यूज होता है। मान लो एक साउथ इंडियन फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम काफी प्रोवलेंट होते हैं, तो उनके इमोशनल डायनामिक्स अलग होंगे। वहीं अगर हम अर्बन न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो उनमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है। चेंजिंग रोल्स इन फैमिलीज, एक और शिफ्ट जो मॉडर्न फैमिलीज में देखा जा रहा है वो है चेंजिंग रोल्स। पहले यूजुअली मेल मेंबर्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे और फीमेल मेंबर्स घर का काम करती थी, लेकिन अब ये रोल्स इवॉल्व हो चुका है और दोनों पेरेंट्स अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो या घर का काम हो। इस चेंज के साथ फैमिली साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि यह रोल चेंजेस किस तरह से फैमिली रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। मान लो एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं और घर का काम भी शेयर कर रहे हैं। यह एक हेल्दी डायनामिक्स हो सकता है अगर दोनों पेरेंट्स एक दूसरे को समझकर काम करते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है तो यह स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। पेरेंटिंग चैलेंजेस इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स में पेरेंटिंग काफी चैलेंजिंग हो गया है। अब जो बच्चे हैं उनके पास ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, टेलीविजन, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। ये डिस्ट्रैक्शंस पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें यह मैनेज करना पड़ता है कि कैसे अपने बच्चों को एंगेज रखें बिना उन्हें ओवरलोड किए। और एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं नेहा और अमित का, जो दो पेरेंट्स हैं जो अपने 12 साल के बेटा अर्जुन को मीडिया और इंटरनेट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। उनका एम है कि अर्जुन फिजिकल एक्टिविटीज में इवॉल्व हो, जैसे आउटडोर गेम्स या बुक्स पढ़ने में टाइम स्पेंड करें, लेकिन अर्जुन को अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम्स खेलना ज्यादा पसंद है। इस सिचुएशन में नेहा और अमित को यह समझना पड़ता है कि बैलेंस कैसे बनाएं, स्ट्रिक्ट रूल्स रख कर या फिर अर्जुन को समझाकर। पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से किड्स के बिहेवियर पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पेरेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करते हैं तो किड्स इमोशनल स्टेबिलिटी फील करते हैं। अगर एक पेरेंट्स लेनियंट होता है और दूसरा स्ट्रिक्ट तो यह कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फैमिली साइकोलॉजी के थ्रू हम यह समझ सकते हैं कि हेल्दी पेरेंटिंग कैसे किया जाए। मेंटल हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली साइकोलॉजी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस काफी फैमिलीज को अफेक्ट करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के मेंटल हेल्थ इश्यूज को समझकर उनका सपोर्ट करें। जब किसी मेंबर को मेंटल हेल्थ इशू होता है तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम वो ब्रिज होता है जो उन्हें हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। अगर किसी फैमिली मेंबर्स को डिप्रेशन या एंजाइटी हो तो उसे डील करना टफ हो सकता है। मान लो रमेश को डिप्रेशन हो गया है और उसकी वाइफ नेहा उसे इमोशनली सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर नेहा को यह समझ नहीं आया कि मेंटल हेल्थ का इशू फिजिकल इलनेस से अलग होता है तो वो गलत रिएक्शन दे सकती है। फैमिली साइकोलॉजी में हम यह समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए और किस तरीके से फैमिली को उसे सिचुएशन में सपोर्टिव बनाया जाए। बिल्डिंग हेल्दी फैमिली डायनामिक्स, तो फैमिली साइकोलॉजी यह सिखाती है कि हम अपने फैमिली रिलेशनशिप को किस तरह से हेल्दी और सपोर्टिव बना सकते हैं। यह हमें अपने इमोशंस को समझने, फैमिली रोल्स को रीएवलुएट करने और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखने में मदद करती है। फैमिली डायनामिक्स हर फैमिली के लिए यूनिक होता है, लेकिन जब हम अपने रिलेशनशिप को समझकर एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करते हैं तो हम अपने फैमिली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। याद रखिए, हर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
कभी स्ट्रेस आता है, लेकिन जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर समझदारी से काम करते हैं तो वो चैलेंजेस इजीली ओवरकम किया जा सकता है। फैमिली साइकोलॉजी का मेन एम यह है कि हर मेंबर को सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपने पर्सनल और इमोशनल ग्रोथ को अचीव कर सके। हेल्दी फैमिली डायनामिक्स not only contribute to personal well-being but also help in building a strong, loving and nurturing environment for everyone. फैमिली साइकोलॉजी सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स को समझने के बारे में नहीं है, यह हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के बारे में भी है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हेल्दी और सपोर्टिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। फैमिली हमारा पहला सपोर्ट सिस्टम होता है और फैमिली के इमोशनल डायनामिक्स हमारे लाइफ को डीपली अफेक्ट करते हैं। फैमिली साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं और एक लविंग और केयरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फैमिली साइकोलॉजी की मदद से हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा गोल परफेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां सभी फैमिली मेंबर्स को सुना जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए और प्यार मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने थॉट शेयर करना ना भूलिए। हमारी आज की फैमिली डायनामिक्स समझकर हम अपनी फैमिली को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारी अगले वीडियो में हम फैमिली साइकोलॉजी के और भी डीप एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी फैमिली लाइफ को हेल्दियर बनाइए। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।